हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। कल आप लोग को हमने इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज पूरी 5 पार्ट की पूरी करा दी, 5 मैगजीन की करा दी। अब आज से ये सोचा गया कि बच्चों के मैसेज में कुछ आए और उनसे जानकारी मिली कि सर एक क्रम से अगर हो सके तो जैसे वैद्युत आवेश टॉपिक बहुत आता है आजकल, हर जगह वैद्युत आवेश, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में वैद्युत आवेश है। तो सर ऐसा अगर हो जाए कि वैद्युत आवेश को आप एक डिटेल में लेके वीडियो चलें तो उनमें जो टॉपिक हमें प्रॉब्लम होती रहेगी वो आपको मैसेज करते रहेंगे और आप उन्हें बीच में ऐड कर दिया करिएगा। तो हमने कहा ठीक है बेटा, आज हम टॉपिक आपके लिए स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और आपको जो टॉपिक और भी जो दिक्कत करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास लिखा हुआ है 8707651371 पर आप मुझे मैसेज कर दें या तो मैं आपको उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए आज से देखिए, मैं आपको नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपने नाम सुना होगा। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत, जहाँ पे आवेश विद्युत स्थिर हो जाए, स्थिर वैद्युत की चैप्टर 1। ठीक, विद्युत आवेश इसका मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या गणनाएं हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने इसकी बहुत सी गणनाएं भी दी हैं, अपने हिसाब से अपने अपने तर्क दिए हैं। आपको मैं सभी तर्कों के बारे में डिस्कस करते हुए आगे ले चलूंगा, जिससे आपको पुरानी बातों का भी ज्ञान रहे कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या इसके लिए तर्क दिए। आपने सुना होगा एक वैज्ञानिक थेल्स थे, बहुत पुराने, लगभग 2500 वर्ष पहले। कौन थे वैज्ञानिक? थेल्स। थेल्स थे, कहाँ के थे बेटा? ये यूनान के थे। इनको यूनानी वैज्ञानिक कहा जाता था। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, एक अंबर नामक पत्थर होता है। ठीक, क्या होता है? अंबर नामक पत्थर होता है, पदार्थ होता है। एक अंबर पदार्थ को जब उन्होंने देखा कि जब उससे हम उन्होंने किसी उसको रगड़ा तो उन्हें रगड़ने से ट्रैक करने देखा उन्होंने कि जो हल्की वस्तुएं थी, जैसे ऊन है या जो हल्की वस्तुएं थी, कागज वगैरह जो भी थे, वो कई चीज उनकी ओर आकर्षित होने लगी। तो उनको ये लगा कि ये है क्या चीज, ये कौन सा गुण है जिससे चीज आकर्षित हो रही है। तो उन्होंने इसके बारे में किया, लेकिन इसके बाद भी लगभग 2000 वर्षों तक इसका कुछ प्रयोग नहीं हुआ और 2000 वर्षों तक लोग इसके बारे में सोच नहीं पाए। उसके बाद सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। इनका नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो इसलिए मैं आपको वैज्ञानिक पूरे बता रहा हूं कि वैद्युत आवेश की चर्चा कहां से स्टार्ट होती है, वो मैं आपको पूरा शुरुआत से लेकर चल रहा हूं। ठीक, कि वैद्युत आवेश में गिलबर्ट वैज्ञानिक इंग्लैंड के थे। इन्होंने 1600 ईस्वी में, ठीक 1600 ईस्वी में इन्होंने जो है इसके बारे में तर्क स्थापित किया कि वैद्युत आवेश का क्या प्रयोग है, वैद्युत आवेश होता क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर वैद्युत आवेश के 2 प्रकार भी इन्होंने खोज की। डॉक्टर फ्रैंकलिन थे, कहाँ के थे? अमेरिका के। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ये आपके इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1600 में किया। उसके बाद आपके वैज्ञानिक आए इंग्लैंड के फ्रैंकलिन ने कहा था 1750 ईस्वी में, और ये कहां के थे जानते हो? अमेरिका की। देखिए, नॉलेज अलग चीज होती है, आपको है, लेकिन ये देखिए कितना वैज्ञानिकों ने क्या कहा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले कौन थे? यूनानी वैज्ञानिक, 2500 वर्षों पहले उन्होंने खोज की, लगभग 2000 वर्ष कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे कौन? गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट थे। इन्होंने आवेश के बारे में अपनी बात रखी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? फ्रैंकलिन। उन्होंने ये बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, जिसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। ये थे इसके बारे में थॉट्स पुराने वैज्ञानिकों के। अब देखिए अगले टॉपिक में आपके आते हैं, जो हमारा मेन चलेगा आवेश के बारे में चर्चा कि आवेश है क्या, वैद्युत आवेश का प्रयोग क्या होता है। तो देखिए वैद्युत आवेश है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपने पढ़ा था द्रव्यमान के बारे में, मास। तो मास को आप देखेंगे तो मास को एक कह लीजिए एक आंतरिक क्रिया है जिससे हम इसके अंदर नहीं जा सकते। वैसे वैद्युत आवेश भी एक ऐसी आंतरिक क्रिया जिसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, उसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे करेंगे चर्चाएं वैद्युत आवेश के बारे में। नाम क्या है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब गिलबर्ट ने, कि जैसे हम किसी वस्तुओं को 2 आपस में रगड़ते हैं, अगर 2 वस्तुएं देखिए आपकी मान लीजिए ये है, फिगर देखिए आप बेटा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक पॉइंट ये आपका है और एक पॉइंट आपका ये है, 2 वस्तुएं हैं। इनको अगर आपस में पास पास लाएं तो कभी कभी ये एक दूसरे की ओर आएंगी और कभी वस्तुएं एक दूसरे दूर जाएंगी। तो एक दूसरे की ओर आना या दूर जाना, ये उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण को, रिपेल और अट्रैक्शन को शो करता है। ठीक, कैसे? देखिए जैसे पॉइंट आपका है, सपोज इसमें पूरे पे कोई ऐसा है कि एक आकर्षण है,
धनात्मक रूप में और एक आगे चल रही है ऋणात्मक रूप में। तो अगर प्लस माइनस है तो ये पास आएंगे, अगर प्लस प्लस है, सपोज एक प्लस वस्तु है दूसरी भी प्लस वस्तु है तो दूर जाएंगे, अगर एक माइनस है दूसरी माइनस है तो दूर जाएंगे, ये दोनों कहाँ जाएंगे, दूर, रिपल करेंगे, रिपल मतलब प्रतिकर्षित। और अगर एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है तो क्या करेंगे, आकर्षण, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक माइनस, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा प्लस है तो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों कंडीशन में अट्रैक्ट कर रहा है, कब, जब चार्ज डिफरेंट है, दोनों पे क्या है, आकर्षण अलग अलग, एक का धनात्मक है और एक का ऋणात्मक है। अब देखिए इसी क्रम को आगे लेके चलते हैं हम लोग, आप अच्छे समझिएगा वैद्युत आवेश की चर्चा, क्योंकि पूरे टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपको पूरा हर जगह मिलेगा कि वैद्युत आवेश है क्या, ठीक। अब देखिए जैसे आपने लेके चले, सपोज आपके दो आवेश थे, ठीक, एक आपका ये था एक आपका ये था, नॉर्मल चीज है। अब मान लीजिए इसमें आपने एक छड़ ले ली कोई भी, और इसको आपने देखिए यहाँ पे दे दिया प्लस, यहाँ पे दे दिया माइनस, ठीक। तो ऑटोमेटिक देखिए ये क्या जाएगा, इसकी ओर, और ये आएगा इसकी ओर, अटैच करेगा। अगर यहीं पे एक प्लस कर देते और दूसरा माइनस भी प्लस कर देते तो ये ना इसकी ओर जाता और न इसकी ओर जाता, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण, बड़े पैमाने में देखिए। और ये क्या है, आकर्षण, एक दूसरे की ओर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और ये एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं क्योंकि ये सेम चार्ज है, वो चाहे प्लस प्लस हो और चाहे दोनों माइनस माइनस हो। क्लियर। अब देखिए इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद आप वैद्युत आवेश के बारे में आगे बढ़ेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, इस एग्जाम्पल उदाहरण भी कई सारे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका सबसे पहले आता है कि यदि आप किसी कांच की छड़ को, कोई आप छड़ ले ले कांच की इस तरह, ठीक, ध्यान दीजिएगा, कांच की कोई छड़, फिगर थोड़ा सा बनाने से स्पष्ट हो जाता है, कोई कांच की छड़ ले लें और उस कांच की छड़ को अगर किसी रेशम के कपड़े के पास, किसके कपड़े के पास, रेशम के कपड़े के पास ले जाएं या उस पर उससे रगड़े, तो इससे देखेंगे आप, इससे कुछ इस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखेगा। और अगर उसी तरह दूसरी छड़ लेने फिर आपको ये कांच की और फिर रेशम कपड़े रगड़े, ठीक, सेम कंडीशन पहली, और उस अगर इन दोनों छड़ों को दूसरे के पास पास लाएं तो आप गौर करेंगे कि छड़ें दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्यों कर रही, वही चीज बताई थी मैंने अभी आपको, दो वस्तुएं आपस में एक दूसरा रगड़ी जाती हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव होता है। तो दोनों छड़ें क्या हो गई, प्लस प्लस की, कैसे होंगी अभी बताते हैं। ये दोनों छड़ें समान नहीं इसलिए प्रतिकर्षण हुआ। इसी में अगर हम एक आबनूस आता है, दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, आबनूस नाम सुना होगा आपने। अगर आबनूस की छड़ ले लें और उसे कहां रगड़े बेटा, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से अगर आबनूस की लकड़ी को, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो भी एक आकर्षण बनेगा। लेकिन अगर दो छड़े ले आए आबनूस की अगल बगल और एक दूसरे के पास रखें तो क्या करेंगी, दोनों प्रतिकर्षित करेगी छड़ की तरह। जैसे यहां पे दो छड़ें थी, हम पास पास छड़ को लाए कांच की छड़ों को, तो दोनों एक दूसरे की ओर नहीं जाएंगी, दोनों दूसरे से विपरीत रहेंगी। कुछ क्यों रहेंगी, क्योंकि इन दोनों पर एक आवेश है। ये दोनों क्यों रहेंगी, इन दोनों पर एक आवेश बनेगा। दो आवेश अगर इनको पास पास लाएंगे तभी आकर्षण होगा क्योंकि एक होगी कांच की छड़, एक होगी आबनूस की लकड़ी, ठीक। इन दो को अगर मिला के एग्जाम्पल बनाए, मिलाकर, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, यदि किसी लोग कांच की छड़ को आबनूस की छड़ के पास लाए तो देखें दूसरे को आकर्षित करती हैं। और ये किसने बताया था, अभी मैं बता चुका हूं, डॉक्टर गिलबर्ट ने। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। कब खोज की थी, ध्यान है ना, इंग्लैंड में बताया था। और नाम किसने दिया था, डॉक्टर फ्रैंकलिन ने। ये कहां के थे, अमेरिका के। 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने कहा था कि इनका एक होता धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक। तो इसमें जो कांच की छड़ है वो धनात्मक आवेश बताएगी और जो आबनूस की लकड़ी है वो ऋणावेशित बताएगी। क्योंकि आबनूस की लकड़ी से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, बिल्ली की खाल में, और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में। तो इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जिस पर जाते हैं वो निगेटिव होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कांच छड़ क्या होगी, पॉजिटिव, और रेशम कपड़ा क्या हो गया, निगेटिव। वैसे ही
यहां पर देखिए आपनूस की लकड़ी कैसी हो गई, निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। और जो बिजली की खाल थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ। अगर 2 पॉइंट है ए और बी, अगर 2 पॉइंट है ए और बी, तो ए से इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और बी से अगर ए में आ रहा है तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। क्लियर है ना। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक संकल्पना आपकी बनती है बेटा कि आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत करके आता है इसी का, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अच्छे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत आ रहा है बेटा। टॉपिक इसलिए हमने क्या डाला आपका, विद्युत आवेश, ठीक। अब देखिए पहला पार्ट आपका बन रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब आगे चलेंगे तो आपने सुना होगा एक नाम नाभिक, अगर ध्यान दिया आपने, होता है नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा आवेशित कण है, धनावेशित, ये तो आपको पता ही है। न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन, ये भी आपको पता होगा। प्रोटॉन कैसा, धनावेशित, न्यूट्रॉन कैसा, उदासीन। तो नाभिक का क्या माना जाएगा, धनावेशित ही माना जाएगा। इसको और क्या बोल सकते हैं, धनावेशित गोला बोल सकते हैं, धनावेशित गोला। कौन, नाभिक। क्यों, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, इसलिए पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए उसको धनावेशित नाभिक कहते हैं। अगर इसी के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने से अब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों आकर्षण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे चक्कर लगाता है चारों ओर। आपने कक्षाएं ऐसा देखी होंगी बनी हुई, केमिस्ट्री में याद हो, रसायन विज्ञान में आता है ना, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। ये आपका नाभिक है बीच वाला, ठीक। तो नाभिक में क्या रहा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया, आवेश इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कि देखिए आवेश यहां भी काम कर रहा है, आवेश काम कर रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो नाभिक कैसा हो गया, प्लस, और इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया बेटा, माइनस। तो बन गया प्लस माइनस। एक धारणा देखो मिली कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में भी आवेश का प्रयोग किया गया है, प्लस और माइनस। क्लियर हुआ। अब देखिए इसी क्रम में अगर आगे बढ़े हम, तो आपने इसी में आवेश का पढ़ा होगा। आवेश की चर्चा करेंगे आप, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम ही क्या है, आवेश। और पूरी इलेक्ट्रिसिटी में आप ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आवेश का बहुत बड़ा प्रयोग है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए आवेश के बारे में ध्यान दें तो एक आता है आपका आवेश का संरक्षण नियम, बहुत अच्छा है। और आपका ये मैं आज इसको पूरा करके कंप्लीट कर दूंगा। आवेश का संरक्षण नियम, ये आपने ध्यान दिया हो, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्व क्या होता है बेटा, संरक्षण क्या होता है, वो चीज वहां पे संचित है, उसके मान घट बढ़ नहीं रहा, जो जैसा वैसा है। कैसे, जैसे नाभिक है, ध्यान अच्छे जरूर समझना। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, एक तरह से न्यूट्रॉन, क्योंकि आवेश तो होता नहीं। और यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो ये क्या है, नाभिक, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों चक्कर लगाता है, तो आप ध्यान देंगे कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन का आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए माइनस में। अगर ये बराबर नहीं होगा तो दोनों पर आवेश समान नहीं रहेगा और आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। तो यानी क्या निकला निष्कर्ष, जितना नाभिक पर धनावेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। अर्थात नाभिक में, समझिएगा, अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश के बराबर होगा। प्रोटॉनों का आवेश बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब आपकी बात ये आ रही है दिमाग में, सर ये तो होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, इक्वल कैसे, इक्वल कैसे। तो आवेश कैसी राशि है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, दोनों का मान समान रहेगा। जब समान रहेगा तो उसका पूरा संपूर्ण आवेश कहा है नाभिक, तो क्या हो गया, जीरो। अगर पूरा आवेश कहें, टोटल आवेश, टोटल चार्ज देखें कितना हुआ, तो जीरो।
तो हो गया नाभिक संरक्षित नहीं पूरा आवेश शून्य। कैसे? जितना प्लस प्रोटॉन का उतना ही माइनस इलेक्ट्रॉन का। हुआ समझ में आया? ये प्लस और ये माइनस योग किया हमने, कंप्लीट हो गया। ये आपके आवेश के बारे में 4 धारणा मैंने बताई आपको। एक आवेश की सिद्धांत क्या थे वैज्ञानिकों के द्वारा, दूसरा आवेश है क्या, तीसरा एग्जाम्पल उसके कैसे समझाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे, और चौथा ये ऊर्जा आवेश का संरक्षण नियम। अब अगला जो टॉपिक आपका बनाएंगे इसी क्रम में आगे, तो आपके जो मैसेज आते रहेंगे उनके आधार पे हम आपके टॉपिक आपको बीच में डालते जाएंगे और एक क्रम में आपका कोर्स चलता रहेगा। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी टॉपिक क्लास अच्छी लगी हो, तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए आपके अंतर्गत मैसेज डाले हुए वीडियो बनाता रहूंगा, क्लासेज आपको टॉपिक देता रहूंगा, क्योंकि ये हमारी क्लास आपकी क्लास। ओके।